हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी बोर्ड की तैयारियों में। तो सर आज अपन स्टार्ट करते हैं लाइट जो प्रकाश चैप्टर है अपने उसका लेक्चर नंबर 4। कौन सा स्टार्ट करते हैं सर अपन लेक्चर नंबर 4। इसमें जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर प्रकाश का अपवर्तन। क्या रहेगा? प्रकाश का अपवर्तन। देखो अगर अपन बात करें प्रकाश के अपवर्तन की तो प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या है? प्रकाश का अपवर्तन वह घटना है प्रकाश की कि जिसमें जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करे, भाई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण करे तो उसकी चाल में क्या होता है? परिवर्तन होता है। चाल में क्या होता है? परिवर्तन। चाल में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन और चाल में जो परिवर्तन होता है, इस चाल में परिवर्तन की घटना को अपने क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं अपने? प्रकाश का अपवर्तन। देखो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश की चाल में क्या होता है सर? परिवर्तन होता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं अपन? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं अपन? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं अपन? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो परिवर्तन होता कैसे कैसे, अपन बात करें परिवर्तन होता कैसे कैसे। यह परिवर्तन होता है जैसे मैं कह दूं ऊपर कौन सा माध्यम है अपने पास में? विरल माध्यम है। ऊपर कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। और नीचे इस लाइन के नीचे कौन सा माध्यम आ जाए अपने पास में? सघन माध्यम। नीचे कौन सा आ जाए सर? सघन माध्यम। नीचे कौन सा माध्यम आया है? सघन माध्यम। नीचे कौन सा आया? सघन माध्यम। तो देखो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, विरल से किस में प्रवेश करे? सघन में। विरल से किस में प्रवेश कर जाए? सघन में। तो प्रकाश की चाल में क्या होती है? कमी। प्रकाश की चाल में क्या होती है? कमी होती है सर। प्रकाश की चाल में क्या होती है? कमी। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से कौन से माध्यम में आए? सघन माध्यम में आए तो प्रकाश की चाल में क्या होती है? कमी होती है। प्रकाश की चाल में क्या होती है? कमी होती है। देखो डायग्राम वापस बना के बताते हैं आपको। ये कोई रेखा होगी। अब अगर इस रेखा को अपन ऐसे देखें तो ये आनी कहां चाहिए थी कायदे से? यहां से। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कोई व्यक्ति इसको यहां से देख रहा है तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा? रेखा कैसे गई है? सीधी गई है। रेखा कैसे गई है? सीधी। लेकिन होता क्या है, ऊपर कौन सा माध्यम है अपने पास में? विरल माध्यम। ऊपर कौन सा माध्यम है अपने पास में? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। नीचे कौन सा है मेरे पास में? सघन माध्यम। नीचे कौन सा है मेरे पास में? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम है मेरे पास में? सघन माध्यम। तो देखो जब प्रकाश की किरण विरल से किस में आई है? सघन में। प्रकाश की किरण किस में आई है? विरल से सघन में आई है। विरल से कौन से माध्यम में आई है अपने पास में? सघन में। ये हो गया मेरे पास में अभिलंब। ये क्या हो गया सर? अभिलंब हो गया मेरे पास में। ये क्या हो गया? अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। अब देखो जो प्रकाश की किरण है वो क्या करेगी? यहां से आके ऐसे आ गई, किसके पास आई है सर? अभिलंब के पास। किसके पास आई है? अभिलंब के पास। इट मीन इसकी चाल में क्या हो गई? कमी। तो अपन क्या कहेंगे? देखो सर जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश की चाल में कमी होती है, अर्थात अभिलंब के पास ही आती है। किसके पास आई है? अभिलंब के पास। देखो किसके पास आई है? अभिलंब के पास। यह कौन सी किरण हो गई अपने पास में? देखना, आपतित किरण। कौन सी हो गई? आपतित किरण। कौन सी किरण हुई है? ये आपतित किरण। यह देखना सर ये कौन सी किरण हो गई अपने पास में? इस डैश डैश वाली लाइन को कहते हैं अपने पास में अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। इसको क्या कहते हैं अपने पास में? अभिलंब। डैश डैश वाली लाइन को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं अपने। क्या कहते हैं? अभिलंब। फिर बात की जाए सर अपने पास में कि इस ग्रीन जो डैश डैश लाइन वाली ये है इसे कहते हैं सर अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण इसे क्या कहते हैं सर? अपवर्तित किरण। देखो
दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से, सघन से विरल में। जरूरी थोड़ा ही ना है सर विरल से ही सघन में, ऐसा भी तो हो सकता है सघन से किस में है, विरल में। देखो सर अपन कहते हैं ये कोई प्रकाश की किरण है, ये कोई प्रकाश की किरण है अपने पास में, ये हो गया सर अभिलंब। क्या हुआ है, अभिलंब। फिर अपन बात करते हैं ये लो, ये क्या हो गया अपने पास में, देखना ये हो गई अपने पास में आपतित किरण, ये क्या हो गई अपने पास में आपतित किरण, ये क्या हो गई सर आपतित किरण, कौन सी हो गई, आपतित किरण। क्या हो गई, ये आपतित किरण। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास में अभिलंब, ये क्या हो गया अपने पास में अभिलंब, क्या हो गया सर अभिलंब। ये क्या हो गई अपने पास में अपवर्तित किरण, क्या हो गई अपवर्तित किरण, ये क्या हो गई अपवर्तित किरण। क्या हो गई सर अपने पास में अपवर्तित किरण, ये क्या हो गई अपने पास में अपवर्तित किरण। अब देखो जब प्रकाश की किरण क्या करती है, ये माध्यम मैं कह दूं सघन, कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है सर, कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, कौन सा माध्यम है मेरे पास में, सघन माध्यम है। ये माध्यम कौन सा है मेरे पास में, सघन माध्यम। इधर देखो सर अपने पास में कौन सा माध्यम हो गया, यहां देखो कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है सर, कौन सा माध्यम है अपने पास में, विरल माध्यम है। ये देखो ये अपने पास में विरल माध्यम है, कौन सा माध्यम है सर, विरल माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, विरल। तो देखो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो इसकी प्रकाश की चाल में क्या होती है, गति होती है। भाई चाल में क्या होगी, वृद्धि हो गई, और वृद्धि होगी तो ये किससे दूर गई है, अभिलंब से दूर। ये किससे दूर गई है सर, अभिलंब से दूर। किससे दूर गई है, अभिलंब से दूर। किससे दूर गई है, अभिलंब से दूर। और यहां क्या होता है सर, इस केस में अभिलंब के पास, इस केस में क्या होता है सर, अभिलंब के पास, अभिलंब के पास। देखो देखे जब सघन से विरल में जाती है, जब सघन से, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, सघन से कहां जा रही है, विरल में, तो अभिलंब से दूर होगी सर, और प्रकाश की चाल में क्या होगी, वृद्धि। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है, कहां से सर, विरल से सघन में आती है। जब ये कहां आती है सर, विरल से सघन में, तो ये विरल से जैसे ही सघन में आती है अपने पास में, तो होगा क्या सर, विरल से सघन में आने पर होता क्या है अपने पास में, कि ये जैसे ही विरल से सघन में आई है तो होगा क्या सर, विरल से सघन में आते ही इसकी चाल में कमी, चाल में क्या होती है, कमी। और चाल में कमी होती है तो ये अभिलंब के पास आती है। चाल में कमी होने पर ये क्या होता है सर, अभिलंब के पास आती है। चाल में कमी हो गई तो ये किसके पास आई है, अभिलंब के पास। अभिलंब के क्या आई है, पास। और जैसे ही चाल में वृद्धि हुई है तो ये किससे दूर गई है, विलंब से दूर। किससे दूर गई है, विलंब से दूर। तो देखो सर जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन, देखो विरल से सघन में गई है तो कमी, सघन से विरल में गई है तो वृद्धि, यानी या तो प्रकाश की चाल में कमी होगी या वृद्धि। तो ये कमी और वृद्धि को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया है, परिवर्तन से। किससे रिप्रेजेंट किया है, परिवर्तन से। तो इस घटना को क्या कहते हैं अपन, अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में, देखो विरल से किसमें, सघन में, तो प्रकाश की चाल में क्या हुई है, कमी। चाल में क्या हो गई, कमी। और यह किसको बताती है भाई, अभिलंब के पास। किसके पास आई है, अभिलंब के पास। अगर देखो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई है, कहां से कहां पर सर, सघन से विरल माध्यम में गई है। कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो गमन करती है, तो प्रकाश की चाल में क्या हो गई सर, देखो आप क्या हुई है बताओ, देखे वृद्धि। तो ये क्या बताओ, वृद्धि हुई है तो क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी कि नजदीक आएगी, तो अभिलंब से कहां जाएगी सर, अभिलंब से दूर। तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर, तो प्रकाश की किरण
अभिलंब से दूर जाएगी। तो प्रकाश की किरण क्या होगा सर, अभिलंब से दूर जाएगी। बताओ यहां तक किसी के कोई दिक्कत है? देख लो एक बार, आप आराम से टैली कर लो इन चीज़ों को। किसी को भी लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो। नोट्स अगर आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स में या पीडीएफ में, तो ये मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल अपनी फिजिक्स पर। किस में मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल अपनी फिजिक्स पर। और अगर कोई लिखना चाहे तो आराम से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। देख लिया? चलाए आगे, चलाए, ओके। देखो नेक्स्ट क्या है, ये डायग्राम, ये देख लो, अपन ने इसी डायग्राम पे देखा है कि यहाँ ये कौन सा हो गया, कांच की स्लेब है, तो ये कौन सा माध्यम हो गया सर, सघन माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम हो गया सर, सघन माध्यम। ऊपर कौन सा हो गया सर, विरल माध्यम। ऊपर कौन सा हो गया सर, विरल माध्यम। ऊपर कौन सा हो गया, विरल माध्यम। नीचे कौन सा हो गया, सघन माध्यम। देखो प्रकाश की किरण विरल से किसमें आई है, विलंब के पास में, सघन में। यहां से कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को देख रहा है तो उसको क्या लग रहा है, कहां आनी चाहिए, यहां पर। लेकिन वास्तव में रेखा कहां आई है, यहां पर। कहां पहुंची है, यहां पर। यहां से टकरा कर वापस क्या हो गई, स्पीड में। तो ये देखो, जब विरल से सघन में आई तो विलंब के पास, जब सघन से विरल में गई है तो विलंब से दूर। देखो यहां विलंब के पास है, यहां क्या हो गया, विलंब से, यहां विलंब के पास है, यहां देखो क्या हो गया, विलंब से दूर। तो देखो ये जो अपने छोटा सा विस्थापन होता है डी, इस डी को अपन कहते हैं आंशिक विस्थापन। इस डी को अपन क्या कहते हैं, आंशिक विस्थापन। क्या कहते हैं, आंशिक विस्थापन। इस डी को अपन क्या कहते हैं सर, आंशिक विस्थापन। इस डी को अपन कहते हैं सर आंशिक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डी को क्या कहते हैं, आंशिक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो वास्तव में आना कहां था, देखो ये आपतित किरण हो गई, ये अपने पास में क्या हो गया, अभिलंब। ये क्या हो गया अपने पास में, अभिलंब। अब देखो प्रकाश की किरण वास्तव में तो कहां आना चाहती थी, वास्तव में आना कहां था प्रकाश की किरण को, यहां पर। लेकिन देखो प्रकाश की किरण माध्यम चेंज होते ही चाल चेंज हो गई। माध्यम चेंज होते ही क्या हो गया था सर, चाल चेंज। तो प्रकाश की किरण कहां आई थी सर, यहां पर। कहां आई थी सर, यहां पर। अब देखो अगेन इसका जैसे ही माध्यम चेंज हुआ है, अगेन इसका जैसे ही क्या हो गया, माध्यम चेंज। तो देखो पहले अपन क्या लेते हैं, अभिलंब। पहले अपन क्या लेते हैं सर, अभिलंब लेते हैं। देखो अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, अभिलंब ले लिया। यहाँ पे क्या ले लिया सर, अभिलंब ले लिया। अब देखो जैसे ही अपन ने अभिलंब लिया है तो यहां देखो क्या हो गया, यहां देखना इसकी वापस चाल में क्या हो गई, वृद्धि हो गई सर। चाल में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो देखो अब जैसे ही चाल में वृद्धि हो गई, आनी कहां थी, यहां पे, आई कहां, यहां। तो ये देखो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी, इसे अपन कहते हैं आंशिक विस्थापन। इसे अपन क्या कहते हैं सर, आंशिक विस्थापन। क्या कहेंगे, आंशिक विस्थापन। ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये निर्गत किरण हो गई, ये वास्तविक किरण हो गई, ये आंशिक विस्थापन हो गया। ये अपने पास में अभिलंब है N1, N2, N3, N4। ये सारे के सारे क्या है अपने पास में, अभिलंब। देखो सर अगर किसी को ये डायग्राम नहीं समझ में आया तो वो तो आराम से आया ही होगा। ऊपर क्या है अपने पास में, विरल माध्यम। ऊपर क्या है, विरल माध्यम। ऊपर कौन सा माध्यम है सर, विरल माध्यम। नीचे कौन सा है सर, कांच की पट्टी। क्या है ये, कांच की पट्टी। तो इसे अपन क्या कहेंगे सर, सघन माध्यम। इसे अपन क्या कहेंगे सर, सघन माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे सर अपन, सघन माध्यम। ऊपरला कौन सा है, ऊपर वाला कौन सा है, विरल माध्यम। बीच वाला कौन सा, सघन माध्यम। नीचे वाला वापस कौन सा आ गया अपने पास में, विरल माध्यम। नीचे वाला कौन सा आ गया, विरल माध्यम आ गया अपने पास में। कौन सा आ गया, विरल माध्यम। देखो विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो अपन ने देखा था जब विरल से सघन में आएगी तो धीमे होगी, तो अभिलंब के पास आ गई। देखो अभिलंब के क्या आ गई, पास। अभिलंब के क्या आ गई, पास। यहां देखो अभिलंब से दूर। जब सघन से विरल में गई है तो अभिलंब से क्या हो गया, दूर। देख लो, देखिए आराम से इस डायग्राम को। किसी के कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे की कोई भी दिक्कत,
बताओ भाई। नहीं है, चलने दे। ओके, देखो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं कि सर अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं अपने पास में? दो नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं अपने पास में? दो नियम होते हैं। देखो, अपवर्तन का प्रथम नियम अपने को क्या कहता है? अपवर्तन का प्रथम नियम कहता है कि सर अपवर्तन के प्रथम नियमानुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अभिलंब आपतन बिंदु के एक ही तल पर स्थित होते हैं। देखो सर कैसे, जैसे अपन बात कर दे, ये हो गया अपने पास में कोई तल, ये हो गया अपने पास में आप, ये हो गया अपने पास में आपतित किरण, ये क्या हो गया अपने पास में? अभिलंब। ये क्या हो गया अपने पास में? अभिलंब। और ये क्या हो गया अपने पास में? अपवर्तित किरण। ये क्या हो गई अपने पास में? अपवर्तित किरण। ये क्या हो गई अपने पास में? अपवर्तित किरण। यहां से अपने को पता चलता है ये सघन माध्यम है, ये कौन सा हो गया? विरल। ये कौन सा माध्यम हो गया अपने पास में? सघन माध्यम हो गया। ये कौन सा माध्यम हो गया सर? सघन माध्यम हो गया। ये कौन सा माध्यम हो गया अपने? सघन माध्यम हो गया। देखो, ये हो गया अपने पास में अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब। ये हो गई सर आपतित, ये हो गई सर आपतित किरण। कौन सी हो गई सर? आपतित किरण। और यहां से ये हो गई सर अपवर्तित किरण। कौन सी हो गई? अपवर्तित किरण। तो देखो सर, अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों आपतन बिंदु के एक ही बिंदु पर स्थित है। तीनों कहां पर स्थित है? एक ही बिंदु पर। तो इसे अपन क्या कहेंगे? अपवर्तन का प्रथम नियम। इसे अपन क्या कहेंगे? अपवर्तन का प्रथम नियम। देखो वापस भाई, अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण ये रही, अपवर्तित किरण ये रही, तथा अभिलंब ये रहा। आपतन बिंदु इस पर, आपतन बिंदु के एक ही तल पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। आपतन बिंदु के एक ही तल पर क्या होते हैं सर? स्थित होते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? अपवर्तन का प्रथम नियम। क्या कहेंगे अपन? अपवर्तन का प्रथम नियम। बताओ देखे, इसमें किसी के कोई दिक्कत है? बताओ देखे, नहीं है? चलने दे आगे। ठीक। फिर होता है अपने पास में अपवर्तन का द्वितीय नियम। क्या होता है सर अपवर्तन का द्वितीय नियम? द्वितीय से लिखेंगे अपन, अपवर्तन का द्वितीय नियम। कौन सा नियम हो गया? द्वितीय नियम। यह क्या कहा है अपन ने? स्नेल का नियम। यह क्या कहा है अपन ने? स्नेल का नियम। क्या बताया अपन ने? स्नेल का नियम। देखो, स्नेल का नियम क्या होता है सर? आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट होता है सर। क्या होता है? एक कांस्टेंट या नियतांक होता है। इसे अपन कहते हैं स्नेल का नियम या अपवर्तन का द्वितीय नियम। इसे अपन क्या कहते हैं? स्नेल का नियम या अपवर्तन का द्वितीय नियम। देखो, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार आपतन कोण की ज्या, देखो ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या का मतलब क्या होता है? साइन। और आपतन कोण का मतलब हो गया आई, यानी साइन आई। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या। वापस देखो, ज्या का मतलब हो गया साइन और अपवर्तन कोण का मतलब हो गया आर का अनुपात, यानी साइन आई अपॉन साइन आर का मान क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। क्या होता है? एक स्थिरांक। क्या हो गया? एक स्थिरांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्थिरांक होता है जिसे अपन किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। देखो, ये रहा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक। ये होना यहां नहीं चाहिए था, ये स्थिरांक होना था आपके पास में यहां पर। हम्म।
ये क्या हो गया, स्थिरांक। देखो ये क्या हो गया अपने पास में, स्थिरांक। क्या हो गया सर, स्थिरांक। भाई साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, स्थिरांक। अब देखो सर सवाल ये उठना चाहिए कि ये स्थिरांक ही कैसे आया, भाई ये स्थिरांक ही कैसे आया। तो सर देखो अपन जानते हैं स्थिरांक कैसे आया, अपन ये जानते हैं यहाँ पर कि जो अनुपात है ये कांस्टेंट है। अब जो भी मैथमेटिकल नंबर आएगा वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट ही आएगा। मैथमेटिकल जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, एक कांस्टेंट ही आएगा। भाई मैथमेटिकल जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, एक एक कांस्टेंट ही आएगा। वो देखो कैसे, देखो अपने अपन ने क्या देखा है सर, अपन ने ये चीज देखी है, अपन ने देखा है सर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट। इक्वल क्या देखा है, कांस्टेंट। तो अपन ये देखना चाहते हैं सर ये कांस्टेंट ही कैसे है। तो देखो लेट अस सपोज मैं कह दूं माना एंगल आई इक्वल 30 डिग्री एंड एंगल आर इक्वल 45 डिग्री मान लिया अपन। तो देखो अपन क्या लिखेंगे सर, साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री अपॉन क्या हो गया, साइन 45 डिग्री। तो देखो सर इक्वल क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी मैथमेटिकल टूल या मैथमेटिकल नंबर आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। इक्वल क्या हो गया, कांस्टेंट। इक्वल क्या हो गया, कांस्टेंट। जब इसको सोल्व किया जाए, इसको क्या किया जाए, सोल्व किया जाए। तो देखो सोल्व करेंगे तो आएगा क्या अपने पास में, अपने पास में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा सर √2/2 इक्वल कांस्टेंट। इक्वल क्या हो गया, कांस्टेंट। √2/2 इक्वल कांस्टेंट। तो देखो सर √2/2 को क्या कर सकते हैं अपन, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर कितनी है अपने पास में, 1 है। 2 की पावर कितनी है, 1। तो देखो अगर 1 है तो अपन जानते हैं सर रूट का मतलब क्या होता है सर, पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है सर, पावर हाफ। तो अपन कह सकते हैं √2, या तो √2 कह दो या 2 की पावर क्या कह दे अपन, हाफ कह दे। क्या कह दे, हाफ। तो देखो 2 की पावर 1 की जगह अपन लिख सकते हैं √2 गुणा √2। देखो कैसे, 2 की पावर क्या हो गई, हाफ, मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो गई, हाफ। 2 की पावर क्या हो गई, हाफ। तो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो गया। तो देखो बेस तो क्या है 2, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। तो देखो अपन 2 की जगह क्या लिख सकते हैं सर, √2 मल्टीप्लाई √2। तो अपन ने 2 की जगह क्या लिख दिया, √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल क्या है अपने पास में, कांस्टेंट। इक्वल क्या है अपने पास में, कांस्टेंट। तो देखो √2 से √2 कैंसिल, तो 1/√2 इक्वल क्या आ गया अपने पास में, कांस्टेंट। क्या आ गया, कांस्टेंट। तो देखो किसी के कोई दिक्कत है यहां में, किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत है क्या सर, ये कांस्टेंट कैसे आया है। अपने को पता है सर जो भी गणित की संख्या होगी वो क्या होगी अपने पास में, कांस्टेंट होगा। कोई कांस्टेंट नंबर आएगा अपने पास में। तो देखो ये कांस्टेंट नंबर कौन सा है अपने पास में, 1/√2। ये कांस्टेंट ही है। चलो आगे अपन बात करते हैं सर अपवर्तनांक की। सर अपवर्तनांक का अपन ने फॉर्मूला लेक्चर फर्स्ट में भी देखा था, जो अपन ने चैप्टर शुरू ही किया था उसमें अपन ने अपवर्तनांक का देखा था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया भी था, एक क्वेश्चन मैंने समझाया भी था, देखा था। तो देखो अपवर्तनांक क्या है अपने पास में, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। अनुपात किसी चाल के क्या हो गया, अनुपात। क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक। देखो अपवर्तनांक क्या होता है अपने पास में, निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या होता है अपने पास में, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। देखो अनुपात को अपवर्तनांक अपन कैसे कहेंगे, ये रहा फॉर्मूला। देखो पर निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कह दिया अपन ने, अपवर्तनांक कह दिया। देखो अपवर्तनांक को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक क्या है, एक मात्रकहीन राशि है। अपवर्तनांक क्या है, एक मात्रकहीन राशि है। देखो मात्रकहीन कैसे, ये भी चाल है मीटर पर सेकंड, ये भी चाल है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया तो कौन सी राशि हो गई, मात्रकहीन। कौन सी राशि हो गई अपने पास में, मात्रकहीन। बताओ सर किसी के कोई दिक्कत, ये रहा देखो इस स्लाइड में देख लो, किसी के कोई दिक्कत हो तो, नहीं है कोई दिक्कत,
चलो अगर बात की जाए इस स्लाइड की, तो इस स्लाइड में देख लो, कोई दिक्कत हो तो नहीं है, चले आगे। ओके, अपन बात करते हैं फिर, देखो n2 1 क्या लिखा है अपन ने, n2 1, इसे अपन क्या कहेंगे, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष से अपवर्तनांक। क्या कहेंगे, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष से अपवर्तनांक। तो देखो यहां पे अगर मैं इस चीज की चर्चा अपन बाद में करें, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। अपन ने क्या कहा है, n2 1, तो अपन ने क्या लिखा है, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया। अगर देखो बच्चों, अगर अपन यहां से क्या कह दे, जस्ट उल्टा कर दे, अपन क्या कर दे बेटा, जस्ट उल्टा कर दे, अपन कह दे अपन जस्ट उल्टा कर दे n12, तो क्या हो जाएगा, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर मैं कह दूं, लेटेस्ट सपोज करना, मैं कह दूं माध्यम 3 और 4, तो क्या हो जाएगा, माध्यम 3 का माध्यम 4 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कह देंगे अपन, माध्यम 3 का माध्यम 4 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कह देंगे, माध्यम 3 का माध्यम 4 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर अपन कह दे NaG, तो अपन क्या कह देंगे, वायु, ए की जगह क्या आ गया, देखो वायु, माध्यम की जगह वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। जी का मतलब क्या हो गया अपने पास में, ग्लास, जी का मतलब क्या हो गया, ग्लास यानी कांच। तो देखो ए यानी एयर, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो वायु का किसके सापेक्ष हो गया, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। अपन बात करें सर NaW, ए यानी हवा है, वायु है, और डब्ल्यू यानी जल है, तो अपन क्या कहेंगे, वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु का जल के सापेक्ष क्या हो गया सर, अपवर्तनांक क्या हो गया, अपवर्तनांक। वायु का किसके सापेक्ष हो गया सर, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। देखो अब अगर जिसके ये चीजें समझ में आई, उसको मैं 2 या 3 क्वेश्चन देता हूं, उनको वो करना है। एक तो NWG के बारे में बताना है, एक NGW के बारे में बताना है, और एक और लिख लो आप NAG के बारे में। ये 3 आपको बताने हैं, जिसको समझ में आ गया वो आसानी से बता देगा भाई NWG क्या होता है, NGW क्या होता है, NAG। देखो मैं यहाँ पे आपको कोड समझा दूं, ए का मतलब है एयर, क्या मतलब है, एयर यानी वायु। जी का मतलब क्या होता है, ग्लास, क्या होता है, ग्लास यानी कांच। और डब्लू का मतलब क्या होता है, वाटर, क्या होता है, वाटर यानी जल। ठीक है, 3 ही चीजें काम में लिए अपन ने, तो ये इनका क्या हो गया, कोड वर्ड हो गया। ठीक है, यहां तक बताओ सर, किसी के कोई दिक्कत, बताओ देखिए यहां तक किसी के कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब अपन बात करते हैं इसकी। देखो यहां लिखा हुआ है केवल NM, केवल माध्यम लिखा हुआ है, किसके सापेक्ष नहीं दिया है। अगर माध्यम केवल माध्यम दे, किसी के सापेक्ष नहीं दे, तो किसके सापेक्ष दिया है, वायु का। तो अपन कह देंगे सर वायु में प्रकाश की चाल, क्या हो गया, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, अपॉन क्या हो गया, माध्यम
में प्रकाश की चाल। तो ये हो गया सिर, ये हो गया माध्यम यानी वी एम। क्या हो गया? वी एम। अब देखो इस चीज को भी अपन समझते हैं, इस चीज को भी अपन समझते हैं। देखो इस चीज को कैसे समझेंगे? जैसे मान के चलना मैं कह दूं एन जी, जी क्या हो गया? माध्यम, और कुछ दिया नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा? निर्वात में, क्या कहूंगा मैं? निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या कहूंगा मैं? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में क्या रहेगी? प्रकाश की चाल बटा माध्यम क्या है? जी ग्लास यानी कांच, तो बटा कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? कांच में प्रकाश की चाल। तो देखो निर्वात में प्रकाश की चाल थी सी, कांच में प्रकाश की चाल हो गई वी जी। क्या हो गई? वी जी। देखो देखिए समझ में आया? नेक्स्ट देखो सर अपन बात करते हैं यहां से, जैसे मैं कह दूं एन डब्ल्यू, कुछ नहीं दिया है, केवल पानी दिया है। किसके सापेक्ष है? तो वायु के। किसके सापेक्ष है? वायु के। अपन क्या कह देंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या कहेंगे अपन? निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या कहेंगे अपन? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या आ गया इस बार? पानी। तो देखो जल में प्रकाश की चाल बटा क्या हो गया? जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल हो गया। क्या हो गया? प्रकाश की चाल। तो ये कितना हो गया अपने पास में? सी अपॉन वी डब्ल्यू। क्या हो गया? सी अपॉन वी डब्ल्यू। अब देखो अगर इनको एक साथ लिखे अपन, क्या लिख दे अपन? एन जी और डब्ल्यू। तो देखो सर इसको अपन क्या कहेंगे? एन जी अपॉन एन डब्ल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? एन जी अपॉन एन डब्ल्यू। देखो याद है अपन ने लिखा था एन टू वन, तो क्या लिखा था? एन टू अपॉन एन वन। देखो क्या लिखा था अपन ने? एन टू अपॉन एन वन। चलो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बाकी इस एन टू वन का मतलब होता है अपने पास में एन टू अपॉन एन वन। तो देखो अगर एन टू अपॉन एन वन होता है तो अपन क्या कहेंगे? एन टू वन, तो एन टू अपॉन एन वन, तो एन जी डब्ल्यू की जगह क्या हो गया? एन जी अपॉन एन डब्ल्यू। एन जी का वैल्यू क्या हो गया अपने पास में? सी अपॉन वी जी। इसका क्या हो गया? सी अपॉन वी डब्ल्यू। तो देखो सी से सी कैंसिल, ये वी जी कहाँ जाएगा? ऊपर। तो देखो क्या हो गया? एन जी डब्ल्यू इक्वल हो गया एन जी अपॉन एन डब्ल्यू इक्वल वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। क्या हो गया? वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। सर अपन इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, ये क्या हो गया अपने पास में? एन टू, तो एन टू क्या हो गया सर? सी अपॉन वी टू अपॉन सी अपॉन वी वन। तो देखो सी से सी कैंसिल, वी कहाँ जाएगा? ऊपर। तो देखो एन टू वन इक्वल अपन कह सकते हैं एन टू अपॉन एन वन इक्वल वी वन अपॉन वी टू। देखो वी वन अपॉन वी टू। यहां से सर अपने को एक चीज समझ आती है, वो समझने लायक चीज ये है कि सर जो माध्यम का अपवर्तनांक और माध्यम की चाल दोनों अपोजिट है। दोनों क्या है? अपोजिट है। अगर अपवर्तनांक बढ़ा तो चाल क्या होगी? कम। अपवर्तनांक बढ़ा तो चाल क्या होगी? कम। और अगर चाल कम हुई तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। चाल कम हुई तो क्या होगा सर? अपवर्तनांक बढ़ेगा। बताओ सर यहां तक किसी के कोई दिक्कत? देखो इस चीज का मतलब आप यहाँ पे अच्छे से समझे हो, समझ गए? इसके बाद में अगर आप यहां से और अच्छे से समझ गए, देखो सर अगर नोट्स चाहिए आपको तो आपको पता है सर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर क्या लिखना है आपको? अपनी फिजिक्स। क्या लिखना है? अपनी फिजिक्स। कुछ एक बच्चों की शिकायत आई है सर आपने लिखने पे आता नहीं है इंग्लिश में, तो ए पी एन यू लिखना है सर। क्या लिखना है? ए पी एन यू पी एच वाई एस आई सी एस फिजिक्स। ये चीज़ आप सर्च कर देना, आ जाएगा। यूट्यूब पे ये चीज़ सर्च करोगे तो अपना चैनल आ जाएगा। टेलीग्राम पे आप ये या ये कुछ भी सर्च कर देना, टेलीग्राम पे भी अपना चैनल आ जाएगा। अपना चैनल का ये लोगो मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? ये लोगो। इस लोगो के बेस पे आप पहचान लोगे। ठीक है, चलो अपन आगे बात करते हैं सर कि गोलीय लेंसों का अपवर्तन। किसकी बात करते हैं सर? गोलीय लेंसों का अपवर्तन।
तो देखो गोलीय लेंस भी अपने पास में कितने होते हैं, दो प्रकार के। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं अपने पास में, दो प्रकार के। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं अपने पास में, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं सर गोलीय लेंस, दो प्रकार के। एक कौन सा हो गया सर अपने पास में, अवतल लेंस। एक कौन सा हो गया अपने पास में, अवतल लेंस। कौन सा हो गया, अवतल लेंस। इस अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है अपने पास में, अपसारी। कौन सा है, अपसारी। दूसरा लेंस कौन सा है अपने पास में, उत्तल लेंस है। दूसरा कौन सा है अपने पास में, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस। देखो सर, सॉरी, दूसरा नाम उत्तल लेंस का क्या है, अभिसारी लेंस। दूसरा नाम उत्तल लेंस का क्या है अपने पास में, अभिसारी लेंस। देखो अपसारी और अभिसारी का मतलब क्या होता है। अपसारी का मतलब होता है किरणों को फैलाना, अपसारित करना, दूर दूर करना। अभिसारी का मतलब होता है किरणों को एकत्रित करना, किरणों को एकत्रित करना। तो सर किरणों को एकत्रित करने का काम करता है उत्तल लेंस, किरणों को फैलाने का काम करता है अवतल लेंस। तो इन डायग्रामों से भी देख सकते हैं अपन। देखो ये हो गई मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो रही है, सॉरी अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, एक जगह एकत्रित हो रही है। एक जगह क्या हो रही है सर, एकत्रित हो रही है। लेकिन यहां देखो सर, यहां पर अपवर्तन के पश्चात किरणें फैल गई। देखो यहां पे अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के पश्चात किरणें क्या हो गई सर, फैल गई। अपवर्तन के पश्चात किरणें क्या हो गई, फैल गई। और यहां पर अपवर्तन के पश्चात किरणें क्या हुई है, एकत्रित हुई है। एकत्रित कौन से बिंदु पर होती है सर, उत्तल लेंस पे। एकत्रित कौन से पे होती है, उत्तल लेंस पे। और फैलती कौन से पे है सर, अवतल लेंस पे। फैलती कौन से पे, अवतल लेंस पे। देखो अवतल लेंस या अपसारी लेंस क्या होता है, अगर इसको परिभाषित करें अपन, अवतल लेंस या अपसारी लेंस को क्या करें अपन परिभाषित, तो क्या होगा अपने पास में कि ऐसा लेंस जो किनारों से तो मोटा और बीच में से क्या हो, पतला। ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जो ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा हो, ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा हो तथा बीच से पतला हो, तथा बीच से पतला हो, तथा बीच से क्या हो, पतला हो, उसे बीच से पतला हो, उसे अपसारी या अवतल लेंस कहते हैं। उसे अपसारी या अवतल लेंस कहते हैं। उसे अपसारी या अवतल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपसारी या अवतल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपसारी या अवतल लेंस कहते हैं। समझ गए। देखो सर किनारों से तो क्या होगा, मोटा, बीच से क्या होगा, पतला। ये देखो सर किनारों से तो क्या है अपने पास में, मोटा है सर। किनारों से तो क्या है अपने पास में, मोटा। बीच में से क्या है अपने, पतला। किनारों से मोटा। तो ये कौन सा लेंस हो गया अपने पास में, अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। ये कौन सा लेंस हो गया सर, अवतल लेंस। देखो ऐसा लेंस तो क्या हो, किनारों से तो क्या हो, मोटा, और बीच में से क्या है अपने पास में, पतला। जो किनारों से तो मोटा और बीच में से पतला हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, अवतल लेंस। क्या कहेंगे अपन, अवतल लेंस। नेक्स्ट है अपने पास में उत्तल लेंस। नेक्स्ट कौन सा है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस या जो अभिसारी लेंस है, उत्तल लेंस या जो अभिसारी लेंस है, इसे अपन क्या कहेंगे सर, ऐसा लेंस जो क्या हो, किनारों से तो पतला और बीच में से क्या हो, मोटा। ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला, जो ऐसा लेंस जो किनारों से पतला तथा बीच में से, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला तथा बीच में से मोटा हो। बीच में से क्या हो, मोटा हो। ऐसा लेंस जो किनारों से तो क्या हो, पतला, किनारों से तो क्या हो, पतला, तथा बीच में से क्या हो, मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे उत्तल, ब्रैकेट में क्या कहोगे, अभिसारी लेंस। उसे क्या कहोगे, ब्रैकेट में अभिसारी लेंस कहते हैं।
सारी लेंस कहते हैं, अभी सारी रेंज कहते हैं। देखो ये क्या हो गया सर, किनारों से तो पतला और बीच में से क्या हुआ है मोटा। देखो किनारे तो है पतले और बीच में से क्या है देखो मोटा, तो इस लेंस को अपने क्या कहते हैं, उत्तले लेंस। क्या कहते हैं, उत्तले लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं अपने, उत्तले लेंस कहते हैं। बताओ सर किसी के कोई दिक्कत है, बताओ किसी के भी कोई दिक्कत है, बताओ देखे। किसी के कोई दिक्कत भैया नहीं है तो करते, नहीं है दिक्कत, किसी के कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो करते हैं इस लेक्चर को आज यहीं पे समाप्त, और अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसकी शुरुआत करेंगे कल से, वो होगा अपने पास में लेक्चर नंबर 5। कौन सा होगा, लेक्चर नंबर 5। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बच्चों।